आइए बच्चों, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहने जा रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में Q का मान ज्ञात कीजिए जब आवेश स्मॉल q पर लगा बल शून्य है। क्या कहना चाह रहा है इसको समझिए। इंग्लिश में भी क्वेश्चन को हमने लिख दिया है। फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर फाइंड Q फॉर विच रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्मॉल q इज 0। देखिए, और ये नीचे हमारे पास चित्र दिया हुआ था, तो चित्र में हमने कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऐड भी कर दिया है। ये सब क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल के हैं, इसको आप समझिए। क्या दिया है कि मान लीजिए एक क्यू यहाँ है ना, और एक छोटा क्यू यहाँ है कोने कोने पे, और कैपिटल क्यू इधर इधर है। ठीक है, तो ये छोटा क्यू जो है इस पर जीरो फोर्स लगने के लिए ये जो कैपिटल क्यू यहाँ पर है इसका मान क्या होना चाहिए, ये हमें पूछ रहा है। अभी देखिए, इसके लिए हमने क्या किया है, इस छोटे क्यू पर कौन कौन बल लगाएगा और कैसे कैसे बल लगाएगा इसको हमें सोचना है पहले। ये तो फिक्स है कि ये भी स्मॉल क्यू ये भी स्मॉल क्यू, तो दोनों एक ही जैसा है। अगर ये प्लस होगा तो ये भी प्लस होगा, अगर ये माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा, ये तो फिक्स बात है। अभी देखिए, जब दोनों समजातीय है तो निश्चित है कि विकर्षण होगा, तो हमने यहाँ लिख दिया है। देखिए एफ ए कहने का मतलब क्या है कि ये ए बिंदु पर जो चार्ज है उसके कारण ये फोर्स लग रहा है, जो कि किधर है, दूर जा रहा है। ठीक है, अब देखिए बच्चे, हमने यहाँ डॉट डॉट लाइन से कुछ दिखा के आपको बताना चाहा है कि मान लीजिए अगर ये स्मॉल क्यू भी उसी जाति का रहता जिस जाति का क्यू है। जाति कहने का मतलब अगर ये धनात्मक तो ये भी धनात्मक रहता, तो ये भी विकर्षण करता, इधर बल लगता। अब ये भी तो वही रह गया, ये भी कैपिटल क्यू है तो इसका ही विकर्षण इधर रहता। अब देखो बच्चे, ये वाला जो फोर्स है और ये वाला जो फोर्स है इधर और इधर, तो ये हम जानते हैं कि जब दो फोर्स रहता है और दोनों बराबर रहता है, बराबर तो रहेगा ही क्योंकि दोनों में बराबर। इधर भी देखो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, बीच की दूरी a, इधर भी कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, बीच की दूरी a, तो जितना बड़ा रहेगा ये फोर्स उतना ही बड़ा रहेगा ये फोर्स। ठीक है, आइए थोड़ा डिलीट कर देते हैं। तो इसका कहने का अर्थ ये हो गया कि ये फोर्स और ये फोर्स बराबर बराबर है, तो दोनों जुट के बीचों बीच आएगा। तो बोलिए कैसे काम चलेगा। एफ ए भी इधर आया, एफ ए भी इधर है, और ये दोनों जो एफ डी और एफ बी है ये भी जुट के इधर ही आ गया, इधर ही आ गया जी। तो दोनों तो एक ही तरफ आ गया, तो दोनों कैंसिल होगा, दोनों कैंसिल कभी नहीं होगा। तो कैंसिल दोनों नहीं होगा तो हमें क्या सोचना होगा, हमें ये सोचना होगा कि जरूर ये जो क्यू है, बड़ी क्यू, इस छोटी क्यू के विपरीत जाति का है। मतलब अगर स्मॉल क्यू प्लस है तो छोटी क्यू माइनस है, और अगर ये माइनस है तो ये प्लस है। इससे क्या हो जाएगा कि जब दोनों विपरीत जाति का रहेगा, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो दोनों के बीच आकर्षण होगा, मतलब ये इधर जाएगा और दोनों जुट के किधर आ जाएगा, तो दोनों जुट के इधर आ जाएगा। यही हमने लिखा है कि एफ बी और एफ डी जुट के आ गया एफ आर। एफ आर का मतलब रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट कहने का मतलब परिणामी, दोनों जुट के इधर आए। तो आइए अब इसके सोल्यूशन पर हम गौर करते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे हमने किया है। तो पहले हमने यहाँ लिख दिया कि एफ बी और एफ डी दोनों बराबर होगा, जो बात को हम आपको समझा दिए हैं। ये जो एफ बी और एफ डी है ना, इस छोटी क्यू पर बी वाले चार्ज और डी वाले चार्ज के द्वारा लगाया बल दोनों बराबर हो। क्यों? कूलाम नियतांक के, और इस कूलाम नियतांक के का मान हो सकता है कुछ बच्चा कहे कि पहले तो सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते थे। तो मेरा वीडियो देखिएगा लेक्चर, तो उसमें मैंने बता दिया है कि कूलाम नियतांक के लिखिए या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखिए, दोनों बात बराबर। इसी के बदले हम के को लिख देते हैं। हम इतना लिखना बड़ा नहीं जी, के लिखना शॉर्टकट है, इसलिए शॉर्टकट में हमने के लिख दिया है। उसके बाद और क्या क्या बातें होंगी देखते हैं हम आगे। उसके बाद देखिए, एक चार्ज हो जाएगा कैपिटल क्यू, एक चार्ज हो जाएगा स्मॉल क्यू। तो हमने लिखा है कैपिटल क्यू गुना स्मॉल क्यू। अब बीच की दूरी का स्क्वायर, तो बीच की दूरी कितना है, बीच की दूरी ए है तो ए का स्क्वायर। दोनों जगह तो यही पर होगा, इधर भी वही बात, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, बीच की दूरी ए। तो ये बात हम आपको पहले भी समझा चुके हैं, फिर से समझा दिया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा है वेक्टर एडिशन ऑफ एफ बी एंड एफ टी। तो जो बल इधर लगा है, ये वाला बल एफ बी और ये वाला बल एफ डी, इन दोनों बल का हमने जोड़ कर दिया है।
जोड़ करने का फॉर्मूला आपको मालूम है ना? फॉर्मूला क्या होता है? अगर मान लीजिए दो वेक्टर है, पहले इधर देखिए जो हम लिख रहे हैं पेन से, थोड़ा सा आइए इसको और छोटा कर देते हैं और इसको पेन से सेलेक्ट करके डिलीट करके फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लीजिए एक फोर्स इधर लग रहा है, इसको कह देते हैं ए वेक्टर, ए वेक्टर, और दूसरा कोई फोर्स है किधर भी लग रहा है यार, और ये दूसरा कोई फोर्स है मान लीजिए बी वेक्टर, और इनके बीच का कोण है मान लीजिए कितना, तो इनके बीच का कोण है थीटा। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर को जब जोड़ेंगे तो जो रिजल्टेंट जुट के आएगा, जो क्लास 11th में पढ़े हैं बच्चे उनको याद होगा, तो जुट के जो आता है रिजल्टेंट वेक्टर जिसको आर से दिखाते हैं, उसका परिमाण कितना होता है? तो परिमाण होता है अंडर रूट प्रथम वाले वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर, जरा राइटिंग नहीं बैठ रहा क्योंकि माउस से लिख रहा हूं, प्लस 2a b cos थीटा। ये देखो फार्मूला होता है, ठीक है? उतना अच्छे से लिख नहीं पाए हैं लेकिन आप समझ लीजिए, ये इसका फार्मूला होता है जब दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ रहे हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर हम, यहाँ आ जाओ, यहाँ समझते हैं। यहाँ हम एफ बी वेक्टर और एफ डी वेक्टर को जोड़ रहे हैं, तो वही ना करेंगे, पहले वाले वेक्टर का स्क्वायर दूसरे वाले वेक्टर का स्क्वायर, 2 गुना पहला दूसरा cos थीटा। अब देखिए एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, तो दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना? विकर्ण जो होता है स्क्वायर का, एक वर्ग का, वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये 90 डिग्री हमने लिखा, cos 90, cos थीटा था फार्मूला में जी, तो cos 90 लिखा। अब देखिए यहाँ पर हम पहले ही लिख दिए कि एफ बी भैया और एफ डी भैया दोनों बराबर बराबर, ठीक है? दोनों बराबर बराबर होते हैं, तब एफ बी के बदले भी एफ का स्क्वायर और एफ डी के बदले भी एफ का स्क्वायर, ऐसा हमने लिख दिया। और cos 90 कितना होता है? cos 90 होता है 0, तो ये तो कट जाएगा, सीधे ये 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एफ स्क्वायर इसके बदले भी एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर, एफ स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कट के बाहर आ गया, लेकिन 2 जो है अंडर रूट के अंदर रह गया। अब देखिए f का मान हम पहले, ये तो f के बराबर ही ना है जी, यही तो f है, इसी के बदले तो f लिखे कि एफ बी और एफ डी दोनों f के बराबर है, तो f का मान जो हमें यहाँ पता था उसको लिख दिए, k गुना स्मॉल q गुना कैपिटल Q बटे ए स्क्वायर, और ये जो अंडर रूट 2 गुना में उसको हमने लिख दिया, इसको हमने समीकरण 1 बना दिया। अभी हमने क्या कर लिया बच्चा पार्टी, हमने एफ डी को और एफ बी को जोड़ के निकाल लिया कि एफ बी और एफ डी जुट के इतना आ जाए। और ये जुट के किधर आएगा? तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, एकदम रट्टा मार लो, ठीक है? क्या रट्टा मारना है बच्चा पार्टी? कि अगर दो बल है और दोनों बराबर बराबर है, कोई भी दो वेक्टर है, बल की बात नहीं, कोई भी दो वेक्टर है और दोनों बराबर बराबर है, तो जब इनको जोड़ेंगे तो जुट के जो आएगा वो बीचों बीच में आएगा। जुट के कितना आएगा? बीचों बीच में आएगा, ठीक है? मैंने 90 डिग्री दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है, जब जोड़ेंगे तो बीचों बीच 45 डिग्री में आएगा। देखो वही लिखे हैं, एफ डी और एफ बी इधर है और जुट के बीचों बीच में एकदम आ गया है, जिसको हमने एफ आर से सूचित किया है। हम जान रहे हैं कि हम बार बार एक ही बात को बोल रहे हैं, तो जो समझदार बच्चा है वो समझ लो, लेकिन जो बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है, जो बच्चा क्लास 11th नहीं पढ़ा है, उसको तो समझाना नहीं पड़ेगा, जो वेक्टर स्केलर जिसको पता नहीं है, ठीक है? तो दोनों जुट के इधर आ गया। अब देखिए हम पहले ही देख लिए कि छोटी क्यू समझाती है, तो इनके बीच में विकर्षण होगा जो कि एकदम उल्टा जाएगा। क्या कहने का मतलब हो गया मेरा? मेरा कहने का मतलब होगा एक एकदम इधर जा रहा है तो दूसरा जो है एकदम उल्टा आ रहा है। माने अगर दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया, जितना इधर बल लगेगा उतना इधर बल लगेगा, तो खींच के बराबर हो जाएगा, है ना? जितना उधर खींचेगा उतना इधर खींच लिया, तो बल क्या हो जाएगा? बल शून्य हो जाएगा। आइए हम आगे चलते हैं, ठीक है? हम आगे चलते हैं बेटा। तो अभी देखो मैंने क्या लिखा है, अब हमने लिखा है, देखिए यहाँ पर कि एफ आर मस्ट कैंसिल थर्ड फोर्स एफ ए, कि ये जो एफ आर बल, आइए इसको एक्टिव कर लेते हैं, ये जो एफ आर आया इधर, ये जरूर एफ ए के द्वारा कैंसिल हो जाएगा, तब ना टोटल बल शून्य हो जाएगा, ये उसको काट देगा। तो इसका कहने का मतलब हो गया एफ आर जो है एफ ए के बराबर होना चाहिए, है ना? तभी ना एक दूसरे कट करेगा। तो एफ आर कितना हो जाएगा? तो एफ आर हम यहाँ निकालें, एफ आर यही था जी, एफ आर हम यहाँ निकाल चुके हैं, तो उसका मान यहाँ लिख दिए। एफ ए कितना हो जाएगा, है ना बच्चों? समझिएगा एफ ए कितना हो जाएगा। तो कूलाम नियतांक के, जिसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हैं, आवेश इधर भी क्यू उधर भी क्यू, इधर नहीं दिख रहा है लेकिन है ना जी, इधर भी क्यू उधर भी क्यू,
तो क्यू गुना क्यू, क्यू स्क्वायर। बीच की दूरी, तो बीच की दूरी देखिए यहाँ है जी, तो वर्ग का विकर्ण डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना होता है, हमने निकाला भी है कि इधर ए बीच में 90 डिग्री, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं। a√2 हमने यहाँ छोटा सा लिख भी दिया आप लोग के लिए। तो a√2 बीच की दूरी जो है छोटी क्यू और छोटी क्यू के बीच का दूरी a√2 है, तो दूरी का स्क्वायर। अभी देखिए हम डिलीट कर दो रे भैया, सेलेक्ट पेन, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो देखो छोटी क्यू से छोटी क्यू का स्क्वायर कट गया, के से के कट गया, अब क्या क्या बच गया, तो यहाँ बच गया कैपिटल क्यू, बच गया √2 और बच गया a का स्क्वायर। इधर क्या क्या बच जाएगा, q ऊपर में, नीचे a का स्क्वायर अंडर √2 का स्क्वायर 2, फिर से a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, क्या क्या बच गया, तो देखो √2 जो ऊपर गुना में है नीचे जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो q बराबर q बटे 2√2, इतना हो जाएगा कैपिटल q का मान। लेकिन देखिए क्वेश्चन बनाते समय हमने आपको समझा दिया था कि जो ये कैपिटल Q और ये जो स्मॉल q है ये दोनों विपरीत प्रजाति का है, मतलब एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, इसीलिए आगे में हमने क्या किया, एज बोथ आर ऑफ अपोजिट चार्ज, दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश, इसीलिए आगे में हमने क्या लगा दिया, माइनस का निशान लगा दिया, ठीक है। तो हमको बड़ी Q का मान निकालना था और हमने यहाँ निकाल लिया। समझ में आ गया बच्चों? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखिए अगला प्रश्न क्या है, पढ़ते हैं पहले आराम से। तीन आवेश को एक रेखा में चित्र अनुसार रखा गया है। यदि आवेश Q स्थिर रहता है तो आवेश Q1 का परिमाण ज्ञात कीजिए। इसका परिमाण सिर्फ पता करना है, प्लस माइनस में पता नहीं करना है, ठीक है। इंग्लिश में, 3 charges are positioned in a straight line as depicted in the diagram. Using the information given in the diagram, determine the magnitude of charge Q1 in the if the charge Q is remain stationary. अगर कह रहा है, आइए अब शुरू हो जाते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है ये बीच में जो Q चार्ज है ये स्थिर है एकदम। स्थिर कब होगा जी, जब इस पर कोई बल नहीं, मतलब बल जो टोटल लग रहा है वो शून्य हो जाए, क्योंकि अगर किसी चीज पर बल लगेगा तो वो जरूर हिलेगा, वो मूवमेंट करेगा, वो गति करेगा। कहने का मतलब है इस पर लगा कुल बल क्या है, शून्य है। स्मॉल q पर कुल बल शून्य लग रहा है। अब Q2 दिया है इधर -20 माइक्रोकूलम और ये Q1 हमें निकालना है, Q1 कितना होगा। आइए बच्चे बात को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो Q जो है पता चल रहा है कि Q में नहीं दिया कि दिया है मतलब प्लस है, आगे कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है, एक प्लस ये दूसरा माइनस, तो जरूर क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। तो ये इसमें आकर्षण हो गया, मतलब ये जो है इसकी तरफ आकर्षित होगा, तो जरूर Q1 भी इसको आकर्षित करेगा, तभी ना ये बात होगा। Q1 भी इसको आकर्षित करे कि जितना उधर खींचा जाए उतना ही हम भी इधर खींच लेंगे, तो काम खत्म हो जाएगा, इस पर टोटल बल शून्य हो जाएगा, जितना तुम खींचोगे इधर उतना ही हम खींचेंगे इधर। वाह, ठीक नहीं बन रहा है ना, समझ रहे हैं आप, हमने दिखाया कि जितना ये इधर खींचेगा उतना ही ये इधर खींचेगा, तो Q1 को भी माइनस होना चाहिए। तो हमने लिख दिया है आवेश Q पॉजिटिव है तथा Q2 निगेटिव है, दोनों के बीच आकर्षण होगा। इसी प्रकार Q1 को भी निगेटिव होना चाहिए, तब Q1 पर शून्य बन लेगा, क्योंकि ये निगेटिव होगा तब ये इसको खींच पाएगा, तो जितना इधर खींचेगा उतना ये खींचेगा, तो टोटल बल 0 लग जाएगा। तो इसको नाम हमने दे दिया है F2 और इसको नाम दे दिया हमने F1। तो दोनों पर जो बल लगना चाहिए वो क्या लगना चाहिए, बराबर बराबर लगना चाहिए। तो आइए इसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। आइए, ठीक है, अब दिख रहा होगा आप लोग को पूरा। तो F2 बराबर F1 होना चाहिए, ये हमने देख लिया। F2 कितना हो जाएगा, ये वाला जो इधर लग रहा है कितना होना चाहिए, तो कूलाम नियतांक के, पहला चार्ज Q2 दूसरा चार्ज Q, तो Q2 गुना Q, बीच की दूरी 0.4 मीटर, तो 0.4 का स्क्वायर। अब उसी तरह से F1 कितना होना चाहिए, तो कूलाम नियतांक के, पहला चार्ज इधर Q1 दूसरा चार्ज Q, तो दोनों का गुना Q1 गुना Q, अब बीच की दूरी का स्क्वायर तो 0.8 का स्क्वायर, ठीक है। आइए अब क्या हो जाएगा, K से K कट गया और स्मॉल q से स्मॉल q कट गया, तो बच क्या गया Q2 अब बटा 0.4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर करे चाहे दो बार गुना कर दे क्या फर्क पड़ता है। इधर Q1 बच गया 0.8 का स्क्वायर, तो 0.8 गुना 0.8, स्क्वायर मतलब दो बार गुना। अभी देखिए यहाँ भी 0.1 अंक के बाद, तो 1 दशमलव से 1 दशमलव काट दिया, यहाँ भी 0.1
एक अंक पर है, यहाँ भी दशमलव एक अंक पर है, तो फिर से दशमलव से दशमलव कट गया। ठीक, अब क्या किए, 4 दूना 8, 2 बार में कट गया। ये भी है 4, तो 4 दूना 8, 2 बार में कट गया। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ क्या बच गया, Q1, नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख देते हैं, है ना, Q2, सॉरी Q1 बोल रहे हैं, Q2 बटे Q2 डिवाइडेड बाई 1, इधर Q1 डिवाइडेड बाई 4, Q1 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो Q1 हमें तो Q1 निकालना है, तो 4 इधर चला जाएगा, 4 इधर भेज दीजिए, तो इधर भेज दिए 4 को, तो Q1 बराबर 4 गुना Q2, तो Q1 बराबर 4 गुना Q2। यहाँ समझ लो बेटा, Q1 लिख रहे हैं, ये इधर जाएगा, ठीक है ना, तो Q1 बराबर 4 गुना Q2। अब 4 Q2 कितना था, तो Q2 था -20 माइक्रोकूलम, Q2 था जी चित्र में दिया हुआ था -20 माइक्रोकूलम, तो लिख दिए -20 माइक्रोकूलम। इतना आ गया, Q1 बराबर -80 माइक्रोकूलम। अब कोई बच्चा होगा अटक जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लास्ट जाके लटक जाएगा, ले निकल गया आंसर। लेकिन क्वेश्चन पढ़ते समय हम बताए थे परिमाण निकालना है, अभी तक इंग्लिश में दिख रहा है यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालना है, और मैग्नीट्यूड में प्लस माइनस नहीं लिखा जाता, सिर्फ प्लस में आंसर होता है परिमाण में, है ना, तो आपको आंसर माइनस में नहीं प्लस में देना होगा। ऑप्शन में दे देगा दोनों, -80 भी +80 भी, बच्चा तो यहाँ तक लाके खुश हो जाएगा, लो आ गया, ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन कोई भी रंग दिया, -80 माइक्रोकूलम, हो गया गलत। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में माइनस नहीं लिखा जाता है जी, मैग्नीट्यूड का मतलब प्लस में ही आंसर होना चाहिए, आंसर होगा 80 माइक्रोकूलम, -80 नहीं। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन बन गया। ये सब क्वेश्चन थोड़े थोड़े अच्छे हैं, इससे अपर लेवल का आपको जो है बोर्ड में नहीं पूछेगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी जो होते हैं नेवी वगैरह, उसमें भी इसी तरह के सवाल रहेंगे, इससे अपर लेवल में सवाल नहीं रहते हैं, नेवी वगैरह, एयरफोर्स वगैरह, IIT वगैरह में थोड़े और अच्छे सवाल रहेंगे। अब देखिए हमारा अगला क्या है क्वेश्चन, सॉरी ये हमने सिर्फ इंग्लिश में लिख दिया है, कोई बात नहीं, हम आप लोग को समझा देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टू आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ मास 0.9 ग्राम ईच आर चार्ज्ड बाय द सेम चार्जेस ज्वाइंड बाय अ थ्रेड एंड सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग। कहता है, यहां देखिए समझिए सवाल को, कहता है यहां मैंने चित्र जो बनाया है कि दो छोटे छोटे बॉल हैं, दोनों का मास कितना है, तो दोनों का मास है 0.9 ग्राम। दोनों बॉल को हमने समान आवेश दिया है, सेम चार्ज, दोनों को समान आवेश सेम चार्ज दिया है, और दोनों को धागा से जोड़ के हम एक सेलिंग मतलब कि एक छत से ऐसे लटका दिए। ठीक, यहां तक समझ गए होंगे कि दो गो चार्ज है, दो गो बॉल है, दोनों बॉल का द्रव्यमान है 0.9 ग्राम, दोनों पर समान चार्ज है, और दोनों को छत से इस तरह से लटका दिए हैं। फाइंड द चार्ज इन माइक्रोकूलम दैट ईच बॉल शुड हैव। कहता है दोनों बॉल पर कितना आवेश होना चाहिए, सो दैट द टेंशन इन बोथ द थ्रेड्स आर सेम, कि ऊपर वाले रस्सी में तनाव और नीचे वाले रस्सी में तनाव बराबर बराबर हो, है ना, ऊपर नीचे जो रस्सी है दोनों में जो तनाव होना चाहिए बराबर होना चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ बॉल इज 3 मीटर, और दोनों जो बॉल है, दोनों बॉल के बीच में दूरी कितनी है, तो दोनों बॉल के बीच में है 3 मीटर दूरी, r बराबर 3 मीटर यहां पर दे दिया। ओके, चलिए तो बहुत आसानी से बन जाएगा, देखने में लग रहा है क्वेश्चन बड़ी कड़ा है, जो दो टेंशन हाँ बेटा भी चाहिए, दो टेंशन बोल रहा है समान रखना है, कैसे होगा, है ना, तो देखिए बड़ा ही आसान तरीके से बन जाएगा। देखिए फॉर फर्स्ट चार्ज ड्राइंग FBD, ये फर्स्ट चार्ज हमने बता दिया कि ये वाला चार्ज के लिए हम FBD बना रहे हैं, मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। तो देखिए बच्चे इसमें कौन कौन सा फोर्स लगेगा ये आप सोचिए, कैसे कैसे फोर्स लगा रहे हैं। देखिए पहले ये ऊपर वाला जो रस्सी है तान के इसको खींचेगा ऊपर, तो हमने दिखाया कि एक टेंशन लगेगा ऊपर। उसी तरह से नीचे वाला रस्सी भी तनाया हुआ है, तो ये भी तो इसको नीचे खींचेगा, तो नीचे वाला रस्सी भी इसको खींच रहा है नीचे, तो एक तनाव बल लगा ऊपर, एक तनाव बल लगा नीचे। अब क्वेश्चन ने पहले ही कह दिया है कि ये जो दोनों धागा है, एक ऊपर वाला धागा और एक नीचे वाला धागा, दोनों में तनाव बल समान है, तो ऊपर भी हमने तनाव बल T दिखाया, नीचे भी तनाव बल T दिखाया है, बस यही क्वेश्चन कह रहा था और कुछ नहीं। तो ये जितना तनाव बल ऊपर उतना ही तनाव बल नीचे, तो दोनों तनाव बल एक दूसरे से कट गया, जितना बल ऊपर लगा उतना ही नीचे लगा, तो तनाव बल तो कट गया, हटाइए। और कौन कौन सा बल लगेगा, देखिए इसको डिलीट करने दीजिए चित्र को। अब दोनों पर एक ही समान आवेश है, हमने दिखाया था यहाँ सेम चार्ज, तो दोनों पर जब समान आवेश होता है तो दोनों में विकर्षण होता है, मतलब ये जो फर्स्ट चार्ज है दूसरे चार्ज के द्वारा विकर्षित होगा,
मतलब ये फर्स्ट चार्ज जो है दूसरी चार्ज से दूर जाना चाहेगा, तो दूर तो इधर ही जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा तो नजदीक होगा, आकर्षण हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूर जाना चाहेगा, मतलब इस दिशा में बल लगेगा, विद्युत बल। दोनों पर जो विद्युत आवेश आ गया उसके कारण विकर्षण होगा। तो ये हमने दिखाया है एफ इलेक्ट्रिक, ई माने इलेक्ट्रिक, विद्युत, विद्युत बल लगेगा इधर। और क्या, इस बॉल का जो भार है, वजन है, वो नीचे लगेगा, है ना, तो भार जो है नीचे लगेगा। भार का फॉर्मूला क्या होता है, वेट का, mg। तो अब जब ये चार्ज पर टोटल बल स्थिर है, ये चार्ज एकदम, तो माने Fe जो है mg के बराबर हो जाना चाहिए, तभी ना Fe भी mg से कट जाएगा, जिसे t से t कट गया है। ठीक है, तो जितना बल ऊपर लगेगा उतना ही बल नीचे लगेगा, चार्ज स्थिर रहेगा। तो हमें होना क्या चाहिए कि विद्युत बल Fe और इसका वजन mg दोनों बराबर होना चाहिए। तो Fe कितना होता है, तो वही फॉर्मूला, कूलाम नियतांक के आवेश का गुणनफल, तो ऊपर भी आवेश q मान लो, नीचे भी आवेश q मान लो, तो q गुना q, q स्क्वायर। अब बीच की दूरी r है, हमने यहाँ छोटी r से दिखा दिया, कोई बात नहीं, r का स्क्वायर, इधर mg, सबका मान रख दो। कूलाम नियतांक के का मान 9 गुने 10 के पावर 9, q स्क्वायर। बीच की दूरी दिया हुआ है, बीच की दूरी यहाँ r बराबर 3 मीटर, तो 3 मीटर का स्क्वायर। m द्रव्यमान कितना था जी, 0.9 ग्राम। देखिए ग्राम से केजी में बदलने के लिए, क्योंकि ग्राम जो होता है एसआई मात्रा नहीं होता है, केजी एसआई मात्रा होता है, तो केजी में बदलने के लिए 10 के पावर -3 से हमने यहाँ गुना कर दिया। ठीक, और जी का मान आप मोटा मोटी 10 रख लो। ठीक है, जी बराबर क्या होता है, याद है ना जी 10th वाला बात, ये 10th में भी 9th में भी पढ़े होंगे, ये गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, को लगभग आप 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मान सकते हैं। ऐसे एग्जैक्ट मान होता है 9.8, एग्जैक्ट मान इतना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, लेकिन लगभग 10 भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लगभग 10 ले लीजिए। अभी देखिए बच्चों हमने कैसे यहाँ पे किया है, अभी देखिए हमने क्या किया है, तो इस 3 का स्क्वायर भी 9 हो जाएगा, है ना, 3 का स्क्वायर भी 9 हो गया, तो क्या होगा, इस 9 से ये 9 कट गया। ठीक, बच क्या गया, बच गया 10 के पावर 9 और क्यू स्क्वायर, तो 10 के पावर 9 और क्यू स्क्वायर। इधर देखिएगा 0.9 गुना 10, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक, तो यहाँ दशमलव के बाद एक अंक से एक जीरो कट कर दीजिए, ये दशमलव हट जाएगा, तो सिर्फ रह गया 9, तो 9 गुना 10 के पावर -3। ठीक, अभी हमें क्यू स्क्वायर निकालना है, तो 10 के पावर 9 नीचे हम भेज दिए, इधर 10 के पावर 9 ऊपर गुना में है, ये नीचे जाके भाग में हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर, इधर देखिए 10 के पावर 9 भाग में चल गया। अब नीचे है 10 के पावर +9, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -9, तो ऊपर जाके ये हो गया -9, तो -9 और -3, -9 -3 -12। ठीक, इधर से स्क्वायर को काट दिए, इधर से स्क्वायर को काट दिए, तो इधर क्या लग गया, अंडर रूट, तो 9 गुने 10 के पावर -12 का अंडर रूट, 9 का अंडर रूट 3 होता है, और -12 तो पावर आधा कर दीजिए, -6। ठीक है, और आप जानते हैं कि 10 के पावर -6 को माइक्रो भी बोलते हैं। ठीक, तो 3 और 10 के पावर -6 की जगह माइक्रो, 3 माइक्रो कूलम। ये हो गया आवेश, मतलब दोनों बॉल पे इतना इतना आवेश होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये भी आप समझ गए। आइए चलते हैं अब अगले सवाल पे। अगला और आज का ये आखिरी सवाल समझ लीजिए कि आज का ये आखिरी सवाल किस तरह से हम बनाएंगे। सॉरी, देखिए पढ़िए आप, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। 4 आवेश Q एक वर्ग की चारों शीर्ष पर रखें, चारे कोना पर जो है Q Q Q Q चारों कोना पर रखा हुआ है। आगे पढ़िए क्वेश्चन, वर्ग की भुजा की लंबाई a है, चारों जो भुजा है, भुजा का लंबाई कितना है, a। क्या हो रहा है भैया, चारों भुजा का जो लंबाई है वो a है। ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस बच्चों, कुछ हो जाता है बीच में दिक्कत। अभी देखिए आगे कहता है, वर्ग के केंद्र पर आवेश Q को रखने पर, कैपिटल Q को हमने जो है केंद्र पर रख दिया है, निकाय संतुलित हो जाता है। आवेश Q का मान ज्ञात कीजिए, निकाय संतुलित हो जाता है, इसका कहने का मतलब है कि किसी पर भी बल अब नहीं लग रहा है, मतलब टोटल बल 0 हो जा रहा है, बल तो लग ही रहा है, मतलब कुल बल 0 हो जा रहा है। अब आइए ये कैसे कैसे होगा इसको हम कर लेते हैं।
सबसे पहले इस ऐसे क्वेश्चन में समझिए, खुद से नहीं बनाइएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा। जो भी किताब आपके पास है उठाइए और सब क्वेश्चन को बना जाइए एकदम। कल ही आपका जो है, हम कुछ दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, इसके लिए सॉरी बच्चे, कहीं फंस गए थे कुछ और काम में। कल से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पर वीडियो आना शुरू हो जाएगा और हम मेंटेन कर देंगे, एक दिन में 2-2 वीडियो डाल देंगे, ठीक है ना। तो आपका मेंटेन हो जाएगा पढ़ाई। देखिए अभी देखिए, ये भी क्यू, ये भी क्यू, दोनों सजातीय है तो विकर्षण होगा, तो ये विकर्षण होगा, मतलब ये दूर जा रहा है। इसको हमने एफ बी से दिखाया है क्योंकि ये बी बिंदु के कारण में लग रहा है, बी बिंदु वाला इसको इधर धकेल रहा है, तो ये बल इधर लगेगा। उसी तरह से ये भी क्यू, ये भी क्यू, फिर समझाती है, तो इसमें भी विकर्षण होगा, ये भी धक्का मार के इसको दूर कर दिया। ये डी बिंदु वाला कारण धक्का लग रहा है तो इसको हमने एफ डी लिखा है। फिर इधर भी क्यू, इधर भी क्यू, दोनों समझाती है तो फिर विकर्षण होगा, तो ये भी इसको धक्का मार के इधर धकेले। तो पहले इन तीनों बल के बाद कारण कर लेते हैं, है ना। इन तीनों बल का हम पहले चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या चर्चा करना है एक बार आइए फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो क्यू है, इसने भी इसको धक्का मारा इधर, ये क्यू इसने इसको धक्का मारा इधर, और ये क्यू इसने भी धक्का मारा इसको इधर। तो ये एफ डी, एफ ए और एफ बी, इसको हम पहले कर लेते हैं। हम जान रहे हैं बच्चे, हम देख रहे हैं कि एफ डी और एफ बी जो है दोनों बराबर बराबर होगा। क्यों बराबर बराबर होगा एफ डी और एफ ए? देखिए तो एफ बी और एफ डी हमने दोनों बराबर लिखा, क्यों? ये पहले आया कूलाम नियतांक के, फिर आवेश का गुणनफल, तो ये q गुना q, तो q स्क्वायर इधर भी देखिएगा तो q गुना q, q स्क्वायर, दोनों तरफ से बराबर। बीच की दूरी इधर भी a, इधर भी a, तो दोनों तरफ से a स्क्वायर, मतलब fb और fd दोनों बराबर होंगे। तो दोनों का जोड़ जो है, पिछला भी एक क्वेश्चन में हमने किया था, दोनों का ये जोड़ कर लेते हैं। तो प्रथम बल का स्क्वायर दूसरे बल का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहला बल दूसरा बल cos 90 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच में कितना डिग्री है? दोनों के बीच में 90 डिग्री। cos 90 डिग्री कितना होता है? 0, तो उसको हमने काट दिया है कि cos 90 डिग्री 0 होता है, तो 0 से गुना होकर ये पूरा 0 हो जाएगा, खत्म। अब एफ बी और एफ डी दोनों तो बराबर बराबर ही है, तो दोनों के बदले हमने लिख दिया है एफ, एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर। एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2f स्क्वायर। एफ स्क्वायर जो है अंडर रूट से, ये जो अंडर रूट से कट के बाहर जाएगा तो बाहर हो गया एफ, और 2 जो है अंडर रूट के अंदर फंस, तो ये हो जाएगा एफ रूट 2। एक ढंग से हम कहें बच्चों, एक ढंग से हम ये कह सकते हैं कि आप लोग रट्टा मार लीजिए। क्या रट्टा मार लीजिए? कि जब दो बल बराबर बराबर रहेंगे, जब दो सदिश बराबर बराबर रहेंगे और दोनों के बीच 90 डिग्री का रहेगा कोण, तो जुट के आ जाएगा एफ रूट 2। रट लीजिए, ये भी f, ये भी f, दोनों बराबर बराबर, दोनों के बीच कोण कितना? तो 90 डिग्री, तो जुट के कितना आएगा? f रूट 2। रट्टा मार लीजिए, ठीक है। अब इस बात को हम फिर से एक पहले बता चुके थे कि यदि दोनों बल बराबर बराबर रहेंगे तो जुट के बीचों बीच आएगा, तो मतलब ये भी तो इधर ही ना आ जाएगा। ये जो इसको हम एफ आर नाम दे रहे हैं, एफ आर भी किधर आ जाएगा? एफ आर भी यही आ जाएगा। हमने लिखने की कोशिश किया है, एफ डी और एफ बी जुट के इधर आ गया, एकदम बीचों बीच में 45 डिग्री पर, जिधर से विकर्ण आता है। तो अब एफ ए और एफ आर एक ही तरफ है, 0 डिग्री लग रहा है, तो 0 डिग्री जब हो जाए ना दोनों के बीच, मतलब जब दोनों एक ही दिशा में हो जाए तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। ऐसे फार्मूला से भी कीजिएगा तो वही बात आ जाएगा। यहाँ रखिएगा cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री क्या होता है? cos 0 डिग्री 1 होता है, सिर्फ समझते जाओ मेरा बोली को। cos 0 डिग्री 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया, इसको मानो हटाओ, ये तो 1 हो गया, 1 से गुना करने में क्या फर्क पड़ेगा? मिट गया। तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका फॉर्मूला हो गया? तो ये बन जाएगा, आप लिखिएगा कि एफ बी प्लस एफ डी का होल स्क्वायर का नहीं फॉर्मूला है बाबू, एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ डी, है ना। अब स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा? स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो खाली बचेगा क्या? अंडर रूट कट गया मान लो, तो बचेगा सिर्फ एफ बी प्लस एफ डी। मतलब डायरेक्ट दोनों को क्या कीजिएगा? डायरेक्ट दोनों को जोड़िएगा। आप समझ गए, ठीक है। तो दोनों को अब हमको डायरेक्ट जोड़ देना है, मतलब एफ बी और एफ डी दोनों जुट के इधर आ गया और एफ ए से ये जुट गया, ठीक है। आइए इधर हम इसको करते हैं। देखिए, तो एफ आर तथा एफ ए की दिशा एक है, तो इनका योग डायरेक्ट हम इनको जोड़ देंगे। तो ये तो हम देख लिए कि एफ रूट 2 आ गया है और ये एफ ए है। एफ रूट 2 कितना होगा? एफ देखो हम यहाँ पर लिख दिए हैं, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, ये रूट 2 से गुना है तो ये रूट 2 हो गया। एफ ए कितना हो जाएगा? तो एफ ए कितना हो जाएगा? के
एफ ए इसके लिए लिख रहे हैं, ये कोण वाला जो इसके लगा रहा है, तो के क्यू स्क्वायर, क्यू गुना क्यू क्यू स्क्वायर, अब विकर्ण, विकर्ण कितना होता है a√2, बीच की दूरी, तो a√2 का स्क्वायर। क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, के क्यू स्क्वायर और ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन ले ले, बच क्या गया, यहाँ बच गया √2, यहाँ क्या बच जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/√2 का स्क्वायर 2 ना हो जाएगा, तो 1/2 ये बच गया। ठीक, अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, उसको हल कर लीजिएगा। देखिए इतना जा, हल क्या करेंगे भैया मेरे, हल क्या करेंगे, ये 2 इधर गुना होगा और एलसीएम में 2 आ जाएगा, ठीक है ना, बस इतना हो गया। तो मतलब ये क्या हमने किया, एक बार फिर से चित्र दिखाने दीजिए। ये 3 आवेश जो कोना पे थे, ये कोना पे, ये कोना पे, ये कोना पे, 3 कोना वाले ने इस चौथे कोना पर ये इधर 3 बल लगाया था। इन तीनों बल को हमने जोड़ लिया, एफ डी एफ बी को जोड़ा तो एफ आर आया जो कि इधर ही है, और उसको हमने एफ ए से जोड़ दिया, मतलब तीनों बल को हमने जोड़ दिया। अब बात करते हैं जो केंद्र पर आवेश रखा था कैपिटल क्यू, उसकी। ये जरूर केंद्र वाला जो है इसको आकर्षित करे, क्योंकि हम देख रहे हैं ये तीनों बल जुट के किधर आ गया है, ये तीनों बल जो है जुट के इधर ही आ गया, तीनों जुट के इधर आ गए, तो ये तो इसको खींचेगा इधर, तब ना, जितना बल से इधर खिंचाएगा उतना ही बल से इधर खिंचाएगा, दोनों एक दूसरे को कट कर देगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, तो जरूर ये आकर्षित करेगा। तो अब इसको हम कर लेते हैं, इधर वाला बल देखो कितना लग जाएगा, तो कूलाम नियतांक के, एक आवेश छोटी क्यू, एक आवेश बड़ी क्यू, तो दोनों का गुणनफल बटा बीच की दूरी का स्क्वायर, तो बीच की दूरी होता है a√2, लेकिन ये देखो बीच का दूरी टोटल थोड़े लेंगे, तो यहीं पर ना है जी, तो इसका भी आधा करना पड़ेगा, तो a√2 बटा 2, इसका आधा कर देंगे तब स्क्वायर करेंगे। समझ रहे हो ना, ठीक है, खुद से बनाओगे तो ज्यादा समझोगे, मैथ कभी देख देख के करने का चीज है, ये तो मैथ ही ना एक तरफ से है जी, न्यूमेरिकल क्या है, एक तरफ से मैथ है। देखिए यह बल जो है केंद्र आवेश क्यू द्वारा नष्ट होगा, जो भी हमने समझाया, तो जो केंद्र द्वारा एफ क्यू है, केंद्र वाला बल कितना लगेगा, तो के क्यू क्यू, बीच का दूरी का देखो आधा कर दिए, इसका स्क्वायर, तो देखो √2 से 2 कट जाएगा √2 बार में, तो a/√2 का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर और √2 का स्क्वायर तो 2, ये 2 पलट के ऊपर चल जाएगा, 2 पलट के देखो ऊपर चल गया, तो ये पहला बल जो है दूसरा बल से कैंसिल हो जाएगा, मैंने दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को काट देगा। कर दिया, वही सिंपल बात, के से के क्या हो जाएगा, के से के कट गया, क्यू स्क्वायर से क्यू कट गया, ए स्क्वायर से ए कट गया, बच क्या गया, क्यू गुना 2√2 प्लस 1/2, 2√2 प्लस 1/2, इधर 2q। आगे बढ़ते हैं, हमको तो क्यों ना निकालना था जी, तो सीधे 2 को नीचे में भेज दो मेरे भाई, तो 2 इधर नीचे आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, आंसर बन गया हमारा, कैपिटल क्यू निकल गया। ठीक है,